सूचकांक करा दिया था, अभी नहीं करे तो नया चैप्टर लो। क्यों एमोसिटी क्यों? सूचकांक हो गया। क्या कराऊं? टाइम सीरीज तो नहीं है कोर्स में, वो तो हट गया। तो कुछ पूछना है क्या आपको एमओसिटी एमओडी में? आयुषी किसके डाउट्स लूं? किसके डाउट्स? कौन से चैप्टर के डाउट्स बचे हैं? चौदह कौन सा चैप्टर आ गया? 14 कौन सा है? एमओसिटी एमओडी के टेस्ट कितने बजे? 8 बजे। पूछो फिर, पूछो। करा तो दिए थे एमओसिटी एमओडी के। सौ तक हुआ था, 100 तक हुए थे भाई, 100 तक। नाइन्टी टू। किसका? क्वेश्चन नंबर 92। 92 में बोला दिए गए प्रेक्षणों का माध्य 1500, माध्य 1500, प्रमाप विचलन 400, माध्य 1500, प्रमाप विचलन 400, प्रथम वर्ष 100 रुपए से बढ़ाया, तो बढ़ाने को बोलते हैं मूल बिंदु में परिवर्तन। क्या बोलते हैं? तो माध्य पे प्रभाव पड़ेगा तो 1600 हो जाएगा, एसडी पे प्रभाव नहीं पड़ता तो 400 ही रहेगा। 100 रुपए से बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ेगा एसडी पे। जो दूसरे साल में 20% से बढ़ाया, 20% मतलब पैमाने में परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? पैमाने में परिवर्तन का दोनों पे प्रभाव पड़ता है, माध्य पे भी पड़ता है, एसडी पे भी पड़ता है। तो 1600 का 20%, 320 बढ़ा दो 1920 हो जाएगा। 400 का 20% 80, तो 480 हो जाएगा। आ गया क्या समझ में? मूल बिंदु में परिवर्तन और पैमाने में परिवर्तन। मूल बिंदु में परिवर्तन का प्रभाव एसडी पे नहीं पड़ता पर पैमाने का पड़ता है। तो 20% से बढ़ाया तो 1600 का 20%, 320 बढ़ा दिया 1920, 400 का 20% 80 होता है, 400 में बढ़ा दिया 480। नेक्स्ट
121। दीपांशु ने 29 पूछा है, 29 तो करा दिया था पहले ही। उनतीस में क्या है देखो, 1/2, 1/3, 1/4, 1/n का हरात्मक माध्य। तो हरात्मक माध्य में क्या होता है, अवलोकनों की संख्या कितनी है, n। इसका उल्टा करो 1, इसका उल्टा करो 2, इसका उल्टा करो 3। ऐसे कब तक जुड़ेगा, 1 से लेके n तक का फॉर्मूला होता है n+1/2। n से n कट गया, 2/n+1। 1+2+3+n तक का फॉर्मूला होता है n+1/2। ओके दीपांशु। एक 121। 50 लोगों का माध्य वेतन 5850 है। 50 को 5850 से गुणा करो, 50 को 5850 से गुणा करो। 50 का औसत दे रखा है 2,92,000। अब कह रहा है कर्मचारी का वेतन 7800 के स्थान पे 8000 लिख लिया, तो 8000 गलती है तो गलती को हटा दो, सही को जोड़ दो। 2,92,500 माइनस 8000 प्लस 7,800, 2,92,300। 50 का भाग दे दो, तो 5846 आंसर। समझ गई आयुषी। नया चैप्टर मंडे से। एक 123। ax+b/c का मानक विचलन, तो इसको y के बराबर लेंगे। y के बराबर ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, cy बराबर ax+b। y का मानक विचलन क्या होता है, x का गुणांक a, y का गुणांक c गुणा x का मानक विचलन सिग्मा। इस पे लगा होता है मॉड्यूलस, तो a/c इंटू सिग्मा। मॉड्यूलस का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को इग्नोर। नाइन्टी थ्री। देखो कुछ प्रेक्षण थे, प्रत्येक प्रेक्षण को 5 से घटाया तो x बार पे क्या फर्क पड़ेगा, x बार -5। अगर प्रत्येक प्रेक्षण को 5 से घटाएंगे तो औसत 5 से घट जाएगा, मानक विचलन तो वही रहेगा। अरे मानक विचलन पे मूल बिंदु में परिवर्तन का प्रभाव, इसका विचरण गुणांक दे रखा है 10, तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया 10 बराबर सिग्मा बटे x बार -5 गुणा 100। CV बराबर विचरण गुणांक बराबर SD अपॉन मीन इंटू 100। अब प्रत्येक प्रेक्षण को 5 से बढ़ाया तो माध्य पे प्रभाव पड़ेगा x बार +5, SD पे नहीं पड़ेगा, CV दे रखा है 6, तो 6 बराबर सिग्मा अपॉन x बार +5 गुणा 100। 0 से 0 गया, x बार -5 बराबर 10 सिग्मा, x बार बराबर 10 सिग्मा +5। x बार का मान यहां लगा दिया, 6 बराबर 100 सिग्मा, 10 सिग्मा +5 +5, 6 बराबर 100 सिग्मा, 10 सिग्मा +10, 60 सिग्मा +60 बराबर 100 सिग्मा, 60 बराबर 40 सिग्मा। सिग्मा का मान 1.5, सिग्मा का मान यहां लगाया तो 10 इंटू 1.5 + 5 बराबर 20, तो CV बराबर 1.5 बटे 20 गुणा 100। विचरण गुणांक बराबर 7.5। नोट कर लो। ओके विकास।
158। 134। 134 में देखो, प्रथम चतुर्थक Q1 बराबर 142। अंतर चतुर्थक विस्तार किसको बोलते हैं? Q3 माइनस Q1 18 है। Q1 का मान 142 लगाओ। अंत्य चतुर्थक विस्तार Q3 माइनस Q1 को बोलते हैं। तो Q3 बराबर 160। माध्यिका पूछा है तो माध्यिका Q1 प्लस Q3 बटे 2, 142 प्लस 160 बटे 2, 151। एक 151 लगाओ। आयुषी क्या सिंपल सा सवाल पूछ रही है। सामूहिक माध्य 145, 20 लोगों का वेतन 5000 है तो ये हो गया 1 लाख। 30 पुरुषों का वेतन 6000 है, कितना हो गया? 1,80,000। दोनों को जोड़ा 2,80,000 डिवाइडेड बाई 50 करो, 5600 आंसर। क्या पूछती है? सामूहिक औसत तो सबको आता है। मोहित जैन ने 30 पूछा है। 30। अरे वाह जी वाह। जाने की चाल और आने की चाल, औसत चाल। अरे भाई, हरात्मक माध्य 2, 1/500 प्लस 1/700। औसत चाल में हरात्मक माध्य निकालते हैं 583.33। ओके मोहित। एक 137 में मानक विचलन 4 दे रखा है, चतुर्थक विचलन पूछा है तो 4 SD बराबर 6 QD होता है। तो 4 गुणा 4/6 बराबर QD, 16/6 करो, आ गया ना 2.67। सिंपल। एक 158। एक 158। 150 विद्यार्थियों का 60 भार है तो कुल भार तो 60 हो गया, बीच में लिख दो। लड़कों का 70 है, लड़कियों का 55 है। पहले लो वैल्यू लिखो, लड़कियों का 55, लड़कों का 70। तो फॉर्मूला होता है हाई माइनस एवरेज, एवरेज माइनस लो। तो 70 माइनस 60, 60 माइनस 55, तो हो गया 10/5, 2/1।
तो लड़की और लड़कों का अनुपात होना चाहिए 2:1। अब देख लो किसमें लड़की और लड़कों का अनुपात 2:1 आ रहा है। पहले ऑप्शन में आ रहा है, ए में आ रहा है 50 लड़के 100 लड़कियां, तो अनुपात कितना हुआ 2:1। ए आ रहा है ना, लड़कियों का 2 होगा और लड़कों का 1 होगा। सही करो। पचास लड़के 100 लड़कियां। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, एक सौ 77, 177, 177 में देखो 1, 7, 5, 3, 4 का औसत m है, तो 24/6, तो m बराबर आ गया 4। 3, 2, 4, 2, 3, 3 p, उसका औसत m-1 है, तो m का मान 4 है, तो 4 में से 1 गया 3, तो 17 प्लस p, इन सबको जोड़ेंगे तो 17 प्लस p आ रहा है, बटे 7 बराबर 3, तो 17 प्लस p बराबर 21, तो p बराबर 4। p तथा 1 का माध्य, तो 4 तथा 1 का माध्य 4 प्लस 1/2, 2.5। एक सौ इकहत्तर, 171 में क्या है, 8 विद्यार्थियों का औसत 152 है। 8 को 152 से गुणा करो, 8 को 152 से 1216। दो नए विद्यार्थी आते हैं, 143 और 156, जोड़ लो, 1515। विद्यार्थी कितने हो गए, 10, 10 का भाग दे दो, 151.5। ओके मोहित। वन 193 में कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सवाल है। 200 से अधिक कितने हैं, 56। 250 से अधिक कितने हैं, 38। 300 से अधिक कितने हैं, 15। और 350 से अधिक कितने हैं, 0। तो हमें बोला है 250 और 300 के मध्य, तो 38 में से 15 घटा दो, बस 23 आंसर। तो ऑप्शन में 23 लिखा हुआ नहीं है, लिख लो 23। क्या लिखा हुआ है इसमें, फिनिश।
175, ओनली 75। ए बी के लिए माध्य तथा मानक विचलन 3 तथा 2 है, तो ए और बी का माध्य a प्लस बी बटे 2 बराबर 3। जब दो संख्या होती है तो उसका मानक विचलन अंतर का आधा होता है, आधा अंतर का, a माइनस बी बटे 2 बराबर 2, तो a प्लस बी बराबर 6, a माइनस बी बराबर 4, b से b कट गया, 2a बराबर 10, a बराबर 5, a का मान लगाया तो b बराबर 1, तो ए बी का मूल्य 5 गुणा 1, 5 आंसर। ए और बी का माध्य तो a प्लस बी बटे 2 बराबर 3, सही है। ए और बी का मानक विचलन, दो संख्या का मानक विचलन अंतर का आधा, तो दो समीकरण हो गए, तो ए और बी के मान आ गए 5 और 1, तो ए बी का मूल्य आ गया 177। बता तो दिया बेटा। ये रहा 177, 2.5 आंसर। दो सौ तीन, 206। एक कक्षा में 50 छात्र थे, 10 फेल हो गए तो 40 पास हो गए। जिनके अंकों का 10 का औसत 2.5 था तो ये आ गया 25। पूरी कक्षा में कुल 281 अंक थे, तो 281 में से 25 घटा दो तो पास होने का आ जाएगा। बोलो 240 का भाग दे दो, 6.4 आंसर। दो सौ 2 4 8 16, 2 3 3 2। गुणोत्तर माध्य में बताया था x1 की पावर f1, 2 की पावर 2, 4 की पावर 3, 8 की पावर 2, 16 की पावर 2, होल पावर पे 1/10। ये कितना हो गया? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 6, 2 की पावर 8, 6, 3 दूनी 6, 8, 6 6 12 8 20 2 क्या हो रहा है? ये 3 है, 8 की पावर 3, तो 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 25/10, 2 की पावर 5/2। इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 1/2। सही है ना? 5/2 के 2 टुकड़े कर दिए तो ये हो गया 4√2, 5.77। सही करो आंसर। 4.44 को 5.77 करो, करके देखना। √2 का मान इंटू 4, 2 का रूट इंटू 4, 65 आ रहा है क्या? फिनिश। दो सौ उन्नीस लास्ट। AB2 के लिए माध्य तथा मानक विचलन देखो, a प्लस बी प्लस 2/3 माध्य दे रखा है 3, तो a प्लस बी प्लस 2 बराबर 9, तो a प्लस बी बराबर 7।
एक फॉर्मूला होता है मानक विचलन का ये वाला, तो समीशन एक्स स्क्वायर मतलब डेटा का स्क्वायर, ए बी दो इनका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4, एन का मूल्य 3, मानक विचलन 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माध्य 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 बराबर 3, 4/3 प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 बराबर 3, 31/3, 3 से 3 गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 31 में से 4 गया 27, ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का मान 7, 7 का स्क्वायर 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 27, तो 22 बराबर 2ab, तो ab बराबर 11। एक सौ 95 में बोला दो संख्या का हरात्मक माध्य 4 है, तो ऑप्शन से कर लो। 195 में 6 और 3 का हरात्मक माध्य 4 आ रहा है, 2/1/6 प्लस 1/3 हरात्मक माध्य 4 आ रहा है। ओके मोहित, ऑप्शन से करना है। 1 और 3 का नहीं आ रहा, 9 और 5 का नहीं आ रहा, 12 और 7 का नहीं आ रहा, 6 और 3 का आ रहा है। माध्य विचलन, अरे Q1 और Q3 दे रखे हैं, तो QD आ जाएगा पहले, Q3 माइनस Q1/2, 40 माइनस 15/2, 25/2, 12.5 आ गया। अब 5 MD बराबर 6 QD, तो 5 MD बराबर 6 इंटू 12.5, 6 इंटू 12.5/5 कर लो, 15। दो सौ विकास जैन, विचरण 23 दे रखा है, x का विचरण 23, तो मानक विचलन हो गया √23। 2x प्लस 10 को किसके बराबर लिया, y के, तो y का मानक विचलन x का गुणांक 2, y का गुणांक 1 गुणा √23। हमें इसका विचरण चाहिए, तो 2 का स्क्वायर 4, √23 का स्क्वायर 23, 23 इंटू 4 कितना, बाढ़ में। दो सौ 21, 9, 5, 8, 6, 2, इसका मानक विचलन आएगा 2.45। बोलो। अब दे रखा है सैंपल 1, सैंपल 1 क्या दे रखा है, -1, -1, -5, -2, -4, -8। देखो इसको 10 से घटा दिया, कितने से घटा दिया, 10 से घटा दिया, 10 से घटा दिया, 10 से घटा दिया। घटाने का फर्क मानक विचलन पे पड़ता है क्या, तो ये तो 2.45 ही रहेगा। सैंपल 2, 90, 50, 80, 60, 20, कितने से गुणा कर दिया, गुणा का फर्क पड़ता है, यस। तो 2.45 किससे गुणा हो जाएगा, 2 से,
4.90, 10 से गुणा होगा, सॉरी 10 से गुणा होगा तो 24.5। सैंपल 3 में क्या करा, 23, 15, 21, 17, 19 इंटू 2 करके 5 जोड़ा, इंटू 2 करके 9 दूनी 18, 18 में 5 जोड़ा 23, 5 को 2 से गुणा करो 10, 10 में 5 जोड़ो 15, इंटू 2 प्लस 5, इंटू 2 प्लस 5, तो इंटू 2 का फर्क पड़ेगा, 5 में जोड़ने का फर्क, तो 2.45 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4.90, तो 2.45, 24.5, 4.90 आंसर। सामूहिक मानक विचलन पढ़ाया था क्लास में 222 में। सामूहिक औसत वेतन निकाल लो पहले। 30 गुणा 4800, 20 गुणा 5000 करो। 30 गुणा 4800, 1 लाख, 1 लाख जोड़ लो, 50 का भाग दे दो, 4880। देख लो कौन से ऑप्शन में 4880 है, ए में ही है, तो ए आंसर हो गया। किस फैक्ट्री की संगतता अधिक है, तो सीवी निकालो। सीवी विचरण गुणांक कंपनी ए का 10/4800 इंटू 100। सीवी निकालो बी का 12/5000 गुणा 100। पहला वाला बताओ। 10/4800 इंटू 100, 0.24। 12/5000 इंटू 100, है 12 बटे, दोनों ही। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, 12/5000 इंटू 100, दोनों का 10/4800 इंटू 100, 0.20 और 0.24। जिसका सीवी कम होता है उसकी संगतता अधिक होती है। तो सीवी कम किसका है, ए का, तो ए की संगतता अधिक है। ओके फिनिश। चलो जी लो, आज के लिए इतना ही।